सुबह उठकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तेजी से तैयार होकर वो बाहर निकला। किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने का सोचा और फ्रिज खोलकर दूध का पैक निकाला तो चौंक गया। उलट पुलट कर देखा, बिल्कुल खाली था। उसे झटका लगा, इतना बड़ा पैक जो वो आराम से 3-4 दिन चलाता था पूरा न्यू पड़ा था कल तक। सुबह सुबह कहाँ चला गया? क्या वो पी गई थी? नहीं, इतना दूध कैसे पी सकती है? और लड़कियां इतना दूध कहाँ पीती हैं? वो अपनी सोच को बार बार झटक रहा था, मगर यहाँ उसके अलावा सिर्फ वही मौजूद थी। दांत कचकचाकर उसके कमरे के पास पहुंचा, दरवाज़ा नॉक किया। वो झटके से दरवाज़ा खोल गई। फ्रेश हुलिया धुला धुलाया चेहरा देखकर लग रहा था वो पहले की उठी हुई है। ईसा ने हाथ में पकड़ा दूध का पैक उसके सामने लहराया। ये तुमने पिया है? उसके संजीदगी से किए सवाल पर पूर्वा ने झिझक कर हाँ में सर हिलाया। सारा पी गई? इंसान हो या बिल्ली, मेरे लिए क्यों नहीं बचाया? चाय पीनी है अब मुझे। वो सदमे से चीखा। पूर्वा दहल कर पीछे हुई। मुझे भूख लग रही थी, वो सहम कर बोलती उसकी पहुंच से दूर हुई। ईसा ने तप कर उसे देखा तो फ्रिज भरा पड़ा है, कुछ भी खा लेती। वो झुंझला गया। पूर्वा ने बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उसे देखा। सिर्फ एक दूध के पैक के लिए वो इतना नाराज हो रहा था? मूसा ने तो ऐसा कभी नहीं किया था। वो पलट कर कमरे में गई। वो पैर पटकता किचन में पहुंचा, ब्लैक कॉफी बनाने लगा। ये ले, सॉरी, आइंदा नहीं पीऊंगी। पूर्वा की मध्यम आवाज पर चौंक कर पलटा तो वो पैसे लिए खड़ी थी। ईसा ने माथे पर बल डाले उसे देखा। ये ऐसा ना करो मुझ पर, मैं सुबह चाय पीता हूँ, यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। तुमने दूध पीना था तो बता देती, मेरे लिए थोड़ा सा बचा दिया करो बस। वो जब्त से बोला। शर्मिंदगी होने लगी। एक जरा सी चीज के लिए वो इतना गुस्सा कर गया था। सब्र जवाब दे रहा था उसका। पूर्वा ने आगे हाथ बढ़ाकर पकड़ा हुआ 1000 वाला नोट उसकी हुडी की पॉकेट में अटकाया और पलटी। मुंह फूला हुआ था। इतने छोटे दिल का इंसान उसके सर पर सवार हो गया था। ईसा ने उसकी हरकत पर उसकी कलाई पकड़कर झटके से उसे रोका तो वो पूरी हिल गई। बहुत अमीर हो, ऐसा करो, ये जो कल से खा पी रही हो ना, उसका भी हिसाब किताब कर दो। और हाँ, उस रूम का भी किराया दो, हरी आप। वो संजीदगी से बोल रहा था। पूर्वा को ढूंढने से भी वो मजाक नहीं लगा था। मेरे पास बस यही थे। वो खौफजदा हुई। उसे तो लगा दूध के हिसाब किताब करके वो फारिग हो जाएगी। सामने मौजूद इंसान तो बहुत बुरा था। क्यों आ गई ना जमीन पर? अब शक्ल गुम करो, जितना समझाया है उतना किया करो। उसने कलाई छोड़कर तमस्कर से कहा और पलटकर कॉफी मग में डालने लगा। मैंने भी नाश्ता नहीं किया। उसके जुमले पर ईसा झटके से मुड़कर उसे देखने लगा। मासूम सूरत बनाए वो अभी भी वहीं खड़ी थी। तो वो जो दूध का पूरा पैक पी गई हो वो क्या था? वो दांत कचकचा कर बोला। हालांकि जी चाह रहा था उसे झंझोड़ कर रख दे। छोटी सी बला सर पर सवार हो गई थी। वो तो रात को पिया था, आपने कहा था खाना आपकी जिम्मेदारी। हकला कर बोलती पूर्वा ईसा के सदमे से फैलती आंखों को देखकर चुप हो गई। बात सुनो, इस वक्त मेरा दिमाग ना बहुत घूम रहा है। ईसा ने उसका बाजू दबोच कर करीब होते चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया। पूर्वा इतने करीब से उसको बोलता देख खौफ से आंखें मीच गई। तो चुपचाप जो भी फ्रिज से मिल जाए ना खा लो, मेरा दिमाग मत खाओ। वो गुर्राया और उसे झटके से छोड़ा। वो पीछे गिरते गिरते बची। फौरन संभल कर भागी और कमरे में बंद हो गई। वो पीछे खड़ा गहरे सांस भरता गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। किस मुसीबत में फंस गया था वो। सुकून भरी जिंदगी खामखा उलट पुलट का शिकार हो गई थी। कॉफी का मग हलक से उंडेल कर बाहर निकला और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया डोर लॉक करके। अंदर बैठी पूर्वा घुटनों में चेहरा छुपाए चुपचाप बैठी रही। फूले फूले गालों पर आंसू फिसलते जा रहे थे। आनी से तो वो पक्की वाली नाराज हो चुकी थी जो उसे दूसरी बार अनजान बंदे को सौंप कर झूठे वादे करके चली गई थी। प्रिहान से बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। वो भी दिन रात। मूसा भी बड़ा भाई था जो छोड़कर जा चुका था। सब बुरे थे। फिर उसे यहाँ कितने ही दिन गुजर गए। वो पूरी कोशिश करती कि ईसा के सामने ना जाए। उनका दोबारा कम ही सामना हुआ था। उसके बाद वो दूध बराबर रखने लगा ताकि वो खुलकर पी सके, और वो खुलकर ही पीती थी। तीनों वक्त का खाना वो बना कर रख देता। पूर्वा पूर्वा बिल्लियों की तरह दबे पांव कमरे से निकलकर किचन में पहुंचती और खाकर बर्तन धोकर वापस कमरे में बंद हो जाती। लाउंज में बैठे ईसा को उसका आना जाना बखूबी नजर आता, मगर इग्नोर किए रखता। उसे अपने साथ बैठने या सामने आने से सख्ती से मना किया हुआ था उसने। यानी जब तक वो वहाँ रहता पूर्वा कमरे में बंद रहती। मूसा दुबई से वापस आया तो घर में पूर्वा नहीं थी। वो बौखला गया। मेराज वापस आ चुकी थी। उसने बताया कि ईसा खान उसे ले गया था। ईसा, पूर्वा तुम्हारे पास क्यों है? वो ठीक तो है ना? उसने ईसा को कॉल मिलाकर बेचैनी से सवाल किया। वो ठीक से भी ज्यादा ठीक है। आपको चाहिए था मेरा हाल पूछते कि उसके होते मैं भी ठीक हूँ या नहीं। अब प्लीज आप
आप प्लीज़ हदीर लाला को कॉल करके पूछें कि वो मेरे पास क्यों है। ईसा तो आजकल भरा रहता था, जो कॉल करता ऐसे ही नाराज़ नाराज़ सा बोलकर बिना सुने उनकी कॉल काट देता। मूसा ने हैरत से स्याह स्क्रीन को घूरा और खानज़ादा को कॉल मिलाई। जब दुबई में था दूसरी रात कॉल की थी खानज़ादा ने। अगले दिन वो कॉल करता रह गया जो अटेंड नहीं कर रहा था। अब भी कॉल जा रही थी। हेलो, वापस आ गए हो क्या? कॉल अटेंड करते ही वो ऐसे पूछने लगा जैसे दिन गिन रहा था, और दिन ही तो गिन रहा था। वो तफसील से बात करना जो चाहता था उससे। हाँ, आ गया हूँ। पूर्वा को तुमने ईसा के पास भेजा था क्या? ईसा नॉन सीरियस है। ये क्या किया तुमने? वो अकेले अपार्टमेंट में उसके साथ। मूसा परेशानी से बोल रहा था और खानज़ादा खामोशी से सुन रहा था। पूर्वा का मोबाइल वहीं घर पर है, उसे पहुंचा दो। मिल लो और हवेली आओ, तफसील से बात करूंगा। खानज़ादा ने संजीदगी से कहा और कॉल काट दी। मूसा खटक गया। ऐसी क्या बात थी? सर झटक कर पूर्वा के इस्तेमाल में रहने वाले रूम में गया। साइड टेबल पर मोबाइल पड़ा था। उठाकर गहरा सांस भरकर नफ़ी में सर हिलाया। चल क्या रहा है? मेरे पीछे हुआ क्या है ऐसा कि? वो उलझा उलझा सा बुड़बुड़ाता मोबाइल लेकर घर से बाहर की तरफ निकल गया था। मूसा उस वक्त पूर्वा के सामने बैठा था। वो बेचैनी से अपना मोबाइल लिए कॉल्स और मैसेजेस चेक कर रही थी। प्रीसा और प्रिहान की तरफ से कॉल्स और मैसेजेस का ढेर लगा था। आनी के भी मैसेजेस थे। उसने मुंह फुलाकर बगैर पढ़े डिलीट कर दिए। मूसा को इग्नोर किए बैठी थी बिल्कुल। वो उसकी नाराज़गी पर मुस्कुराया। मेरी गुड़िया तो नाराज़ लग रही है काफ़ी, हालांकि मैं तो बता कर गया था ना पीछे क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं पता। मूसा ने नरमी से सवाल किया। सवाल करने की देर थी। पूर्वा के तो जैसे जख्मी ताज़ा हो गए थे। मोबाइल रखकर रोनी सूरत बना ली। मुझे रात के वक्त अचानक मेराज आंटी ने वो अकड़ू और बुरे इंसान के साथ भेज दिया। जब मैं यहाँ आई तो आनी ने कहा मेरी प्रॉपर सेफ्टी के लिए निकाह होगा। मेरी प्रॉपर सेफ्टी के लिए निकाह होगा। उसकी बात पर मूसा ठिठक कर उसे देखने लगा। फिर मेरा निकाह कर दिया और आनी ने कहा कि वो मुझे अपने पास जल्द बुलवा लेंगी। मैं सो गई। जब मैं उठी तो वो नहीं थी और पूर्वा हर्फ ब हर्फ बोलती जा रही थी। मूसा को फिक्र लाहक होने लगी। पूर्वा, निकाह किससे हुआ है? मूसा ने बेचैनी से पूछा तो वो रुककर दिमाग पर जोर देती नाम याद करने लगी। खान ईसा आफरीदी, हाँ हाँ यही नाम था। मैं सच कह रही हूँ, वो निकाह ही था। मुझे पता है निकाह कैसे होता है। प्रिहान अपिया का भी ऐसे ही हुआ था। मैं उनके साथ थी तब। पूर्वा अब निकाह की डिटेल देने लगी। ओ, ईसा इसलिए गुस्सा था? मूसा सर दा भरकर बुड़बुड़ाया। ये काम हदीर का ही हो सकता है। क्या तुम ठीक हो? ईसा कुछ कहता तो नहीं ना? उसने मुसलसल बोलती पूर्वा से सवाल किया। ईसा अपनी मर्जी के बगैर हुए काम पर कितना हंगामा खड़ा करता था उसे अंदाज़ा था, और परेशानी भी। वो डांटता है। ग्लास भी मारा था, बाजू से पकड़कर जोर जोर से झटके भी दिए थे। दूध पीने पर इतना गुस्सा किया था मेरे। खाने में बस फिश नूडल्स पिज़्ज़ा मैक्रोनी और कबाब देता रहता है, या फिर ब्रेड जैम और बटर। जब वो बाहर हो मुझे कमरे में बंद रखता है। वो बताते बताते रो पड़ी। अब तो ईसा ने उसे बोलना ही छोड़ दिया था। फिर भी वो जैसे कैदी की तरह कमरे में बंद रखता था। वो भी सज़ा कम नहीं थी। पहले दिन हुई सारी ज्यादतियों की तफसील बताती वो मूसा को परेशान कर गई। ईसा कितना भड़का हुआ होगा अंदाज़ा तो था, मगर वो पूर्वा के साथ ऐसा सलूक कर रहा था उसे यकीन नहीं आया। पूर्वा अब कुछ कहे ना वो तो मुझे बताना, और उसके सामने मत जाया करो। मैं बात करूंगा उससे। वो बहुत नाइस लड़का है, थोड़ा गुस्से में है इसलिए ऐसा कर रहा है। यहाँ कोई और तो नहीं आता ना? मूसा ने उसे तसल्ली देते हुए समझाया। वो जानता था ईसा के फ्रेंड्स भी आते रहते थे। फिक्रमंदी से पूछा तो वो सर हिला गए। 3 बार आए थे गेस्ट। वो 3 उंगलियां खड़ी किए बता रही थी। एक बार जब आए तो उनके सामने मुझे ग्लास मारा था जोर से। फिर उसके बाद एक बार आए तो मैं बाहर नहीं निकली, बस थोड़ी देर बैठे फिर चले गए। जब तीसरी बार आई तो पता नहीं कितनी देर रुके, क्योंकि रात थी और मैं सो गई थी। वो कंधे उचकाकर बोली। मूसा ने लब भींचे। ईसा से बात करना ज़रूरी था। वो थोड़ी देर मजीद बैठा, पूर्वा को अच्छे से समझाता रहा। वो जाने कुछ समझ रही थी या नहीं, बस सर हिलाती रही। नज़र मोबाइल पर थी। उसे बस प्रिहान से बात करने की जल्दी थी। ओके, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना, या अगर मैं अवेलेबल ना हूँ तो हदीर को कॉल करना। मैंने उसका नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है। मूसा उसे हिदायत देता चला गया। पूर्वा ने उसके प्रिहान को कॉल मिलाई थी। पहले जब वो मूसा के पास थी तो प्रिहान को सब अच्छाई की रिपोर्ट देती थी और खामोश रहती थी, क्योंकि आज आनी ने मना किया था बताने से। मगर अब वो आनी से भी नाराज़ थी। वो शुरू से आखिर तक सब कुछ बताने वाली थी। वो परेशान थी, घर से दूर थी, डरी हुई थी। मूसा ने तो उसे बहुत अच्छे से रखा हुआ था, मगर वो अकेली रह रही थी। उसे नींद नहीं आती थी, और अब जो उसके साथ रह रहा था वो काफ़ी डरावना इंसान था। और वो ग्लास जो उसे लगा ही नहीं था, उसका गम वो भूल नहीं पा रही थी। लग भी सकता था।
था, उसने तो मारा था ना, लग जाता तो। हालांकि वो उस दिन के बाद से ना उससे ज़्यादा बात करता, ना उससे सामना करता, ना उसे कुछ कहता। मूसा वहाँ से निकलकर हवेली की तरफ रवाना हुआ। रात ढले वहाँ पहुँचा तो खानज़ादा उसी के रूम में उसका मुंतज़िर बैठा था। लगता है बहुत याद आती रही है मेरी। उसे देखकर वो शरारत से बोलता, बेड पर फैल कर बैठा। तुमने पूर्वा को अपने पास रखा और मुझे बताना तक गवारा नहीं किया, क्यों? उसके सर संजीदा सवाल पर वो भी संजीदा होता उठकर बैठ गया। यार सब काफ़ी जल्दी में हुआ, तुम थे नहीं, मुझे यही बेहतर लगा। फिर तुम आए तो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं कुछ बताता। उसकी आनी ने कहा फ़ौरन जाने के लिए पेपर रेडी करवाऊं। उनमें उलझा हुआ था कि तुम लौट आए। फिर पूर्वा ने प्रिहान के बगैर वहाँ जाने से इनकार कर दिया। मैंने यही सोचा कि बताऊंगा, बल्कि वहीं ले जाकर मिलवाऊंगा, फिर तुम खुद करते जो करना था। मगर तुमने भी मुझे कहा कि अभी स्टेबल नहीं हो कि सफ़र करो, तो इसलिए। मूसा संजीदगी से तफसील दे रहा था। वो लब भींचे सुनता गया। स्टेबल नहीं था कि सफ़र करता, पागल नहीं होकर आया था कि बताना तक गवारा ना किया तुमने। किस रिश्ते से उसे अपने पास रखा तुमने? वो ऐसे मामलात में बिल्कुल सर्द मिजाज हो जाया करता था। अब भी उसी सख्ती से बोला, इनफ यार, बहन की तरह है, बच्ची ही तो है मेरे लिए। मूसा उसकी बात पर खफकी से बोला, बहन की तरह है? बहन नहीं है वो तुम्हारी, और बच्ची नहीं है वो। मूसा जवान लड़की है वो, बगैर रिश्ते के तुम उसे अपने पास रखकर मज़े से घूमते रहे हो। दुबई जाना था तो उसे नौकरों के हवाले करके चले गए। अगर मुझे मुलाजमों पर इतना ही भरोसा होता तो मेरा घर होते हुए भी मेरी बहनें अपार्टमेंट में अकेली ना रह रही होती। वो गुस्से से बोल रहा था। मूसा ने खिफ़्फ़त से सर हाथों पर डाल लिया। अगर मिराज उस रात मुझे बताए बिना चली जाती, वो बच्ची जवान लड़की है जिसके साथ मुलाजमों से भरे उस घर में कुछ भी हो सकता था। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो मूसा? मायूस किया तुमने मुझे। अकल बेच खाई है क्या तुमने? इलाज कराओ अपनी गैरत का। वो भिगो भिगो कर जूते मारता उठकर वहाँ से चला गया। मूसा नदामत में भरा वहीं बैठा रहा। अभी तो ईसा की क्लास लगना बाकी है। अगर पूर्वा ने सब हदीर को बता दिया तो? तुम तो गए काम से ईसा। वो बुड़बुड़ाते हुए उठकर फ्रेश होने चला गया। शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी अलग। रिहान शौक से मोबाइल लिए बैठी थी। पूर्वा रो रही थी, उसकी पूर्वा जिसको वो उदास तक नहीं देख सकती थी। उसके साथ इतना कुछ होता रहा और वो यहाँ सुकून से बैठी थी। पूर्वा कभी अकेली नहीं सो पाती थी और अब वो अकेली सो भी रही थी। प्रिहान के दिल को कुछ हुआ था। उस वक्त रात हो रही थी और वो बिल्कुल अकेली होगी। उसने आनी को कॉल मिलाई मगर उनका नंबर बंद जा रहा था। वो मज़ीद घबरा गई। कितनी देर से एक ही पोजीशन में बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी, मगर उसे कोई होश तक ना था। खानज़ादा मूसा से बात करके कमरे में आया तो प्रिहान को यूं जमा देख कर फिक्रमंद हुआ। प्रिहान, नरमी से पुकार कर वो उसके पास बैठा। क्या बात है, तबीयत ठीक है? वो खाली खाली नज़रों से उसको देखने लगी। पूर्वा का निकाह आपने करवाया था? उसने स्पार्ट लहजे में सवाल किया। खानज़ादा ने लब भींचे। उसे मसरूफियात में मौका नहीं मिल पाया कि प्रिहान को बताता, मगर उसे अब खबर मिल गई होगी। हाँ, एक्चुअली उस रात वो उसे बताना चाह रहा था कि उस रात वो उसे अकेला मुलाजमीन के साथ नहीं छोड़ सकता था। आनी ने कहा था या आपने खुद ऐसा किया? वो उसकी बात काटकर वो बोली थी। अपनी तरह से वो सच्चाई जानकर ही बोलना चाह रही थी। वो उसके लहजे पर चौंका। मैंने खुद किया, क्योंकि तब यही बेहतर था कि आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले। उसकी बात के दरमियान में वो बोली तो लहजा सर था। रिहान प्रिहान रिलैक्स, मेरी बात तो सुन लो। वो नरमी से उसके गिर्द बाजू फैलाता बोल रहा था। प्रिहान ने उसका बाजू झटक कर दूर किया। रिलैक्स रहूं? आपने मेरी छोटी सी बहन का मुझे बिना बताए निकाह कर दिया अपने उस जंगली कज़न के साथ। वो उसे मारता है, डांटता है, और यहाँ आप सुकून से बैठे बोल रहे हैं कि मैं रिलैक्स रहूं। वो बदलिहाजी से चीख कर बोली। मारने की बात पर वो ठिठक गया। उसे यकीन नहीं आया कि ईसा ऐसा भी कर सकता है। वो रोज़ाना कॉल करके पूछता था, मिन्नत की थी कि उसे नुकसान ना पहुंचाए। ये तक मान गया था कि हालात संभलने पर तलाक दे सकता है। वो तो कहता था पूर्वा ठीक है, और अब वो उसे कुछ भी नहीं कहता बिल्कुल। तो क्या वो झूठ बोल रहा था? वो परेशान हुआ। मैं नहीं जानती आनी ने ऐसा क्यों किया। वो किसी अनजान के साथ पूर्वा को कैसे भेज सकती हैं? अगर वो इतनी थक गई थी तो मुझसे कह देती। और आप? वो तासुफ से बोलती भीगी घुसीली आंखों से उसे देखने लगी। प्रिहान प्लीज़ गुस्सा मत करो, रिलैक्स रहो, मैं बताता हूँ सब। वो उसकी हालत पर फिक्रमंद हुआ। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने उसे किसी बेजान चीज़ की तरह ईसा के गले में डाल दिया। अपनी बहन नहीं थी ना, इसलिए सोचना तक गवारा ना किया। वो अभी 17 साल की है, निकाह कर दिया उसने आपका। वो वहाँ अकेली बैठी थी, रो रही थी, रात को डरती रहती है, और आप यहाँ मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं रिलैक्स रहूं।
प्रिहान बोलते बोलते हाँफ गई थी। पूर्वा की हालत का सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसका जिस्म बुरी तरह कपकपाने लगा। उसे अपना आप भी बेहिस लगा। प्रिहान, तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। मैं बात करूंगा ना ईसा से, वो मेरी भी बहन है, बच्चों की तरह है वो मेरे लिए। वो उसे अपने हिसार में लेकर नदामत से बोला। ईसा पर गुस्सा आ रहा था उसे। नहीं लगती आपकी कुछ, मुझे लगा था हवेली वाले संग दिल है, आप सबसे अलग है। गलत थी मैं, आप सब एक जैसे हैं, जालिम और बेहिस। आपने अपने कज़न को मेरी बहन खिलौना बनाकर पेश कर दी, फिर चाहे वो जो भी करे, संग दिल हैं आप लोग। वो बिना सोचे समझे बोलती चली जा रही थी। खानजादा ने बेसाख्ता अपने बाजू हटाकर उसे देखा। चेहरा एकदम संजीदा हुआ। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी आपको, मुझे यहाँ नहीं रहना। हमारे पेरेंट्स का घर है, मैं अपनी बहन को वहाँ रख सकती हूँ। अगर वो इतनी बोझ बन गई है सब पर तो तुफ है मुझ जैसी बहन पर जो सुकून से अपने घर बैठी है, और मेरी छोटी बहन दर बदर के धक्के खा रही है। वो रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था उसे, और सामने बैठा खानजादा हदीर भी बुरा लग रहा था। पूर्वा उसके लिए सबसे बढ़कर थी। प्रिहान, ओके कल चलेंगे, पूर्वा को ले आना अपने पास। अभी तुम स्ट्रेस मत लो, तबीयत बिगड़ जाएगी। खानजादा ने नरमी से उसका गाल थपथपा कर कहा। भाड़ में गई मेरी तबीयत, आपको ज़रूर उस वक्त अपने बच्चे की फिक्र हो गई ना। डर लग रहा होगा कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। फिर पूर्वा के वक्त ऐसी फिक्र क्यों नहीं थी आपकी? बहन है ना वो मेरी। बैठे बिठाए निकाह कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। क्यों? खिलौना समझ लिया था, लावारिस समझ लिया है कि जब जो चाहे रख ले उसको। वो तनफ्फुर से चीख कर बोलती हवासों में नहीं लग रही थी। पूर्वा का रोना दिमाग पर हथौड़े की तरह महसूस हो रहा था। उसके अल्फाज पर खानजादा तासुफ से उसे देखता रहा। उसकी बदगुमानी ने उसे हर्ट किया था, मगर वो खामोशी से सुनता रहा। वो सवाल कर रही थी मगर जवाब सुनने को तैयार नहीं थी। वो जानती ही नहीं थी कि उसकी यानी हार्ट प्रॉब्लम से हॉस्पिटलाइज रहे। उसके अंकल ने पूर्वा का सौदा तक तय कर दिया था। हाँ, उस इंसान ने वाकई खिलौना समझ लिया था, मगर उन्होंने तो पूर्वा की हिफाजत की थी। उसको बाइज्जत मकाम देकर महफूज करना चाहा था उसने। और ये बात ना पूर्वा जानती थी ना प्रिहान। अपनी तरफ से तो वो ईसा से पूछता भी रहता था। उसे भी अब पता चल रहा था कि ईसा क्या करता रहा है। मैं शादी रचाकर यहाँ मज़े से बैठी रही और मेरी मासूम बहन वो अकेली थी, डरती होगी, और मैं यहाँ, मुझे पता तक नहीं था। प्रिहान रोते हुए बुड़बुड़ाती जा रही थी। रोते रोते ही हवास से बेगाना हो गई। सोच में गुम खानजादा ख्वाब से जैसे जगा। प्रिहान, प्रिहान आंखें खोलो। बौखलाकर उसे संभालता वो पुकारने लगा। जल्दी से मोबाइल निकाल कर अदब खान को गाड़ी निकालने का कहा और उसे बाजुओं में उठाते हुए बाहर की तरफ भागा। उसकी कंडीशन जैसी थी, स्ट्रेस उसके लिए जानलेवा हो सकता था। इस सब में उसे शदीद गुस्सा आया था खुद पर कि उसने ईसा का एतबार किया, और ईसा पर भी जो रोज़ाना उसे झूठ बोलता रहा था। अदब खान बाहर गाड़ी लेकर पहुंच चुका था। वो उसे गाड़ी में डालकर करीबी हॉस्पिटल चलने का बोलता। जबड़े भींचे प्रिहान को खुद से लगा गया था।